नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश वन एजुकेशन हब में आपका स्वागत है। आज दोस्तों संविधान की विकास यात्रा का आज लास्ट क्लास है। उसके बाद हम इसके बाद क्लास लेंगे हम आपका इसका जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका लेंगे आपका। आज देखते हैं हम भारतीय संविधान की विकास यात्रा। आज देखेंगे 1947 द्वारा किस तरह हमारा संविधान सभा में परिवर्तन हुआ, किस तरह मुस्लिम लीग हट गया और नए राष्ट्रपति बने आपके राजेंद्र प्रसाद, इसमें हम देखेंगे। देखिए, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पॉलिटी का बहुत ही ज़्यादा यूज है हमारे जीवन में। जैसे आप ले लेते हैं कि आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, ये सब हो गया। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज व्यवस्था के अंतर्गत। कोई व्यक्ति आपको बोलता होगा कि ये सब पढ़ने से क्या होता है, पढ़ने से होता है बहुत कुछ है। आप अंदर से अवेयरनेस आपका होता है, क्योंकि आप जागरूक होते हैं, जागरूक नागरिक होते हैं इसके प्रति। जैसे आपने संविधान को पढ़ा तो संविधान में आप मौलिक अधिकार पढ़े। मौलिक अधिकार किसके लिए? मौलिक अधिकार मेरे लिए है, ना कि राज्य के लिए। जहाँ हमारा मौलिक अधिकार कोई लेगा या छीनेगा तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ऐसे हम नहीं जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अपना मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए। मौलिक अधिकार कहाँ है? पॉलिटी में है। देखिए, इसलिए पॉलिटी बहुत ही अपने व्यवहारिक जीवन में इसका यूज होता है। पॉलिटी का आपको एक विषय के रूप में नहीं पढ़ना है। ये नहीं कि नौकरी के लिए हमको पढ़ना, नहीं, हमको जागरूकता के लिए पढ़ना है पॉलिटी को, राज्य व्यवस्था को। आते हैं अब भारतीय संविधान 1947 द्वारा परिवर्तन। देखिए इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ। ये 3 परिवर्तन मुख्य हैं। यही 3 परिवर्तन जो है, चलिए दोस्तों आते हैं भारतीय संविधान 1947 द्वारा परिवर्तन। देखिए 3 परिवर्तन हुए और यही 3 मुख्य परिवर्तन हमारे संविधान सभा को प्रभावित किया है। देखिए, पहला, संविधान सभा को संप्रभु निकाय बना गया। यानी संविधान जो बना, मेरा जो संविधान बना, उसमें किसी और देश का दबाव नहीं था। जो भी उसमें संविधान बना तो हमारे देश के ही सदस्य उसमें थे, हमारे देश के ही सदस्य उसमें थे। और जो इसमें मतभेद नहीं होता था, संविधान बनने में मतभेद नहीं होता था। सर्वसम्मति से कोई भी बिल पारित करना है या कोई भी उसमें मौलिक अधिकार जैसे जोड़ना है हमको, जैसे आपका B.R. अम्बेडकर बोल दिया कि मौलिक अधिकार जोड़ना है, ठीक। अब दूसरा लोग बोल रहा है कि ये सही नहीं है, ये नहीं करेंगे, तो उस जगह पे क्या किया जाता था कि सब लोगों को बैठा करके, ठीक, उसके बाद सबसे सहमति, हाथ उठाया जाता था, इसके पीछे कौन सहमत है, उसके बाद इम्प्लीमेंट किया जाता था हमारे संविधान में। तो इसी तरह सर्वसम्मति से बना था हमारा संविधान। संप्रभु मतलब कि किसी और देश का इसमें हस्तक्षेप नहीं था। जो भी था ऑल इन ऑल हमारे देश के ही सदस्य इसमें थे, जो हमारे देश के जो नागरिक थे वही बना रहे थे हमारे संविधान। ये हो गया। दूसरा हो गया, संविधान सभा विधायिका भी बन गई। विधायिका देखिए, अभी आप पढ़ते होंगे राज्य व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, आप पढ़े होंगे। तो विधायिका क्या करती है? कानून बनाती है। और कार्यपालिका क्या करती है? इसे लागू करती है। न्यायपालिका उसको जो लागू कर रही है सबको उचित मात्रा में मिले कानून, यानी मतभेद ना हो, सर्व के लिए समान कानून। जो नेता है, जो एक छोटा सा व्यक्ति है, सब के लिए समान, तो यही न्यायपालिका का काम है, ठीक। संविधान सभा विधायिका भी बन गई। इसमें क्या हो रहा था कि एक तरफ आपका संविधान भी बन रहा है और एक तरफ आपका धारा भी बन रहा है, जो अनुच्छेद सब होते हैं, ठीक। विधायिका बिल जो पारित किया जाता है वही सब हो गया। मुस्लिम लीग का हटना, 299 सदस्य रह गई। देखिए इसमें क्या हुआ कि 1947 के बाद मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग करने लगी कि हमें पाकिस्तान चाहिए, क्योंकि इसका जो सदस्य था बहुत ही कम था और इसे लगा कि हमको दबा दिया जाएगा। लेकिन ऐसा बात नहीं था, ऐसा बात नहीं था। लेकिन जिन्ना ने करवा दिया, वही बोला कि हम मुस्लिम के तरफ से हम ही नेतृत्व करते हैं और कोई नहीं।
ठीक। इसके बाद मुस्लिम लीग का हटना, 1999 सदस्य रह गई, ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं संविधान सभा द्वारा किए गए अन्य कार्य। देखिए क्या क्या किया गया संविधान सभा द्वारा। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया। आपका तिरंगा जो है केसरिया लाल हरा केसरिया, ये है राष्ट्रीय ध्वज। मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत सदस्यता की सत्यापित किया गया, ठीक है, सत्यापन किया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान अपनाया गया। राष्ट्रीय गान किसे कहते हैं? जन गण मन, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो गए, ठीक है। ये काम हुआ आपका 1947 के बाद। उसके बाद हमारा संविधान सभा संविधान बनाने लगी, संविधान भी बनाने लगी और ऊपर से और कानून भी बनाने लगे आपका, जो कहते हैं विधायिका को जो रूप लेने लगा, ठीक। देखिए जब आपका कानून बनता था, नहीं कानून नहीं, जब आपका संविधान बनता था, जब संविधान सभा थी, ठीक है, जब आपका संविधान बन रहा था, उसके अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद, उसके अध्यक्ष होते थे राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। और आपका जब विधायिका का कार्य होता था, विधायिका का कार्य होता था, विधायिका का कार्य आपका होता था, जब विधायिका का कार्य होता था हमारे देश में यानी संविधान सभा में, तो उसका अध्यक्षता करते थे जीबी मावलंकर, ठीक। जब संविधान का निर्माण होता था, उसका अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद करते थे। और विधायिका जो कार्य करती थी, विधायिका का जो कार्य कानून बना रही थी, तो उसकी अध्यक्षता जीबी मावलंकर करते थे, ठीक। ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है, ये बात पूछा जाता है आपसे। ठीक है दोस्तों, ये है आपका संविधान, या ठीक, इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। अब दोस्तों विविध पे आते हैं। विविध का अर्थ होता है कि ये जो संविधान बना है, इसके समिति के क्या कौन कौन से तो सदस्य थे, और इस संविधान बनाने में क्या क्या लगा आते हैं। विविध 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान बनने में लगा, अपना संविधान, और कुल खर्च आया लगभग 65 लाख रुपया आया था इसको बनने में। 60 देशों के संविधान की अवलोकनों के बाद बनाया गया अपना संविधान, ठीक है। आप जब पढ़िएगा तो आप इस संविधान के बारे में पढ़िएगा तो इसमें दिया गया एक उधार का संविधान है। ये उधार का संविधान जो बोला जाता है ना, इसीलिए बोला जाता है कि 60 देशों के अवलोकनों से लिया गया था। 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। कब हुई? ठीक है, 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई। ये पूछ सकता है, ठीक है, जो अंतिम बैठक पूछ सकता है, इसीलिए इसको दे दिए थे। अब देखते हैं समिति। बड़ी सम्मति में आपका संघ शक्ति समिति आपका जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघ जवाहरलाल नेहरू के संघ, ऐसे इसको याद कर सकते हैं। प्रारूप समिति हो गया आपका बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर को संविधान का जनक भी कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो प्रारूप है ना, प्रारूप संविधान किस तरह बनेगा, क्या पहले आएगा, क्या मौलिक अधिकार पहले आएगा, कब राज्य के नीति से तत्व आएंगे, कब आपका मूल कर्तव्य आएगा, ये सब जो है, तो ये प्रारूप तैयार करने वाले बी आर अम्बेडकर, इसीलिए इसको जनक भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रारूप समिति बी आर अम्बेडकर, मूल अधिकार उप समिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति आपका एच.सी. मुखर्जी, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राज्यों के लिए समझौता के लिए समिति, समझौता किया जाता था राज्यों के लिए, इसको जवाहरलाल नेहरू। ठीक, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आपका प्रांतीय संविधान समिति वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये थे।
आपको ये याद कर लेना है। आपका कोई सा भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो उसमें पूछा जाता है ये सभी चीज़, और आपको कंठस्थ कर लेना है, इसका मतलब रट जाना चाहिए। ये एक बार आप इसे नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।